बहुत बढ़िया माहौल जो है वो जमा हुआ है, महफिल जो है वो जम रही है। अब तो मन कर रहा है वो पत्ते वत्ते दिख रहे, ताश के पत्ते जरा एक दो बाजी हो वो खेला जाए साथ के साथ। ये तो सुनिए आवाज ये है कचरिया यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, और ये यहाँ से अभी अभी तोड़ी है, अंकल जी ने तोड़ के अभी दी है हमें ये। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। और आज के इस एपिसोड में हम आ चुके हैं हापुड़ में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम को ख़ास बनाता है आम। तो इस समय हम आ चुके हैं हापुड़ के एक आम के बाग में। ये आम का बाग हमारे फादर के फ्रेंड का है, तो हम इसलिए इस बाग में आ रखे हैं। आज हम यहाँ जी भर के आम खाएंगे। वैसे भी गर्मियाँ आते ही भाई सबकी पसंद हो जाता है आम, तो आम खास बन जाता है गर्मियों में। तो आज इस बगीचे को हम आपको घुमाएंगे और इस व्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे किस किस तरीके के आम यहाँ पर हैं। हापुड़ को वैसे भी पूरे उत्तर प्रदेश में दशहरी आमों के लिए बहुत फेमस माना जाता है। वैसे उत्तर प्रदेश में और भी कई सारी वैरायटी हैं दशहरी आमों की। यहाँ का दशहरी आम, इसके साथ साथ लंगड़ा और इसके साथ बम्बई, एक बम्बई किस्म वैरायटी है यहाँ आमों की जो बहुत फेमस है। तो आइए आज इस बगीचे को घूमते हैं और यहाँ जी भर के आम खाते हैं और यहाँ से आमों को लेकर वापस अपने दिल्ली चलते हैं। तो आइए। दिल्ली से हापुड़ की दूरी लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ से थोड़ी सी आगे हरौदा मोड़ से हमने एक राइट टर्न लिया, जिसके बाद हम सिंघलपुर गांव पहुँचे। ये गांव अपने बाग बगीचों के लिए काफ़ी फेमस है। मुख्य गांव से 2 किलोमीटर आगे बागों का क्षेत्र है। तो जैसे ये आम के पेड़ हैं यहाँ पर बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, पर अभी हमें बताया गया कि यहाँ पर क्या है, इस समय लाइटें लगा दी गई हैं। ये ट्यूबलाइट, ये बल्ब इस तरीके से लगा दिए गए हैं जैसे ये दिख रहा होगा। और रात के समय ये गार्डन बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। तब इनमें क्या होता है, लाइटें जगमगाती है और रात रात को हर पेड़ में ऐसी लाइटें लगा रखी हैं। तो हमें बताया गया है कि भाई जब रात को अगर आप आओगे यहाँ पर तो बहुत खूबसूरत जो है ये लाइटें जलेंगी और जो आम है वो अलग ही चमकेंगे, अलग ही तरीके के जो है मज़ा सा आएगा देख के। वैसे तो मुझे ऐसे ही आमों को देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। कितने प्यारे प्यारे आम है। शायद ये लंगड़ा है। ये कौन सा आम है? ये गुलाब जामुन सबसे अच्छा आम ये होता है। अच्छा, ये गुलाब जामुन का आम है। हाँ 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 हाँ, ये बहुत मीठा है कि इसका नाम ही गुलाब जामुन रख दिया गया है। बहुत अच्छी वैरायटी है, बताया गुलाब जामुन तो ये बड़ा खूबसूरत सा पेड़ है गुलाब जामुन का। तो अब से मैं जो है वो गुलाब जामुन भी खाने के साथ साथ आम में भी खा सकता हूँ, मीठे में। चलिए आइए और देखते हैं और घूमते हैं। अभी रास्ते में वो देखे गए, रास्ते में टूट रहे आम के बगीचे में हमारी एंट्री बहुत ज़बरदस्त रही है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और अंकल जी जो कि ओनर हैं यहाँ के, उन्होंने बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी करी है। कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए पता नहीं कहाँ से आई, कब आई, बल्कि आसपास कोई ऐसी शॉप नहीं है। और बिल्कुल जो है वो आपका कहाँ से अचानक से कोल्ड ड्रिंक आ गई। बिस्किट नमकीन है, वो देखिए पीछे वहाँ से आम तोड़कर जो उन्होंने पानी में लगा भी दिए हैं धोने वगैरह के लिए। और बढ़िया एकदम मतलब शामियाना सा टेंट वेंट वगैरह लगा रखा है यहाँ पे। बाहर वैसे धूप है और इस तरफ जो है आपको बहुत बढ़िया छाया और हुक्का लगा हुआ है। अंकल जी ने पूछा भी, मैं थोड़ा फ़ोटो के लिए उसके आगे बैठ गया था, तो उन्होंने कहा लगवा दूँ। मैं कहा नहीं मैं बस फ़ोटो के लिए जो है बैठ रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया माहौल जो है वो जमा हुआ है, महफिल जो है वो जम रही है। अब तो मन कर रहा है वो पत्ते वत्ते दिख रहे, ताश के पत्ते जरा एक दो बाजी हो वो खेला जाए साथ के साथ। आइए चलिए बैठते हैं, महफिल ज्वाइन करते हैं। हाँ ये देखिए, ये भी यहाँ पर आम धोने के लिए बिल्कुल जो है आपको लगा दिया। अभी फिर कुछ देर में हम खाएंगे इन्हें। हाँ भी इनने वहाँ डाली फैक्ट्री उसकी। आप पियोगे और पियोगे? नहीं, थोड़े से दे दो। मना कर रही है ये, थोड़ी सी ले लो। नहीं ले दिया, बात कर ले दादी। ये गुलाब जामुन आम है। अब मिठास के लिए, मिठास की वजह से इसका नाम गुलाब जामुन है। टेस्ट करते हैं। और बाकी सारे आम की वैरायटी जो सब आ जाती तो खाती तू भी। भाई मीठा है, मतलब कि ठंडा और होता है। खैर बगीचे में तो यहाँ पे फ्रिज तो हो नहीं सकता, मगर ठंडा और तो इसका स्वाद इतना ज़बरदस्त हो ना, हद से ज़्यादा मीठा है। अतुल खाओगी? वेट आपके लिए काटता हूँ। बहुत मीठा आम हो रहा है।
भाई मतलब बगीचों से ये आम से उतरे हुए सॉरी पेड़ों से उतरे हुए जो है वो फ्रूट्स का खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। हमारे लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि लीची भी हमने पेड़ों से खाई थी और उसका भी स्वाद एकदम ज़बरदस्त था। तो ये पेड़ों से उतरे हुए आम का स्वाद मतलब बिल्कुल सुपर। मार्केट में जो आता है उसका जो ये इसके सामने कहीं नहीं ठहरता, वो बहुत ज़बरदस्त। चलो अब अथू को खिलाते हैं। मेरे कहाँ भागे, अब तो लाइट भागने की 3 बजे भग जाएगी। क्या टाइम हो रहा है? 2 बज गए होंगे, 2 ज्यादा। ये लड़ा 1:35 हाँ, 1:35 3 बजे तक अभी 1:35 ना, तो 1.5 घंटा बाकी बका रहा है। चलिए फटाफट जो है वो ट्यूबवेल पे जाते हैं, वहाँ पे नहाएंगे। डाल दिया ये वाला नींबू। नींबू आम नींबू आम फूला ये रे जाओ। ये वाले डालना, ये वाले डालना कि मैं लाया हूं भाई साहब के लिए। ये तो अथू के लिए लग रहा है मेरे को, बिल्कुल अथू के साइज का है ये नींबू आम। शीनो का साइज का। हाँ शीनो के साइज का। प्योर कहीं किसी के यहाँ। शीनो का भी नहीं, मेरा भी नहीं, आयरा का। आयरा सबसे छोटी है। चेक करके देखा तूने? चेक करके देख कैसा है, टेस्ट करके देख। ये सब आमों से अलग है। ये अगर 1 किलो आम भी खा लोगे तो नुकसान नहीं। अच्छा रोटी को हजम कर देगा। प्योर दशहरी है ना प्योर देसी है, मतलब दशहरी जैसा टेस्ट है इसका। ये देसी है। दशहरी इसके सामने कुछ भी नहीं है। यू पेट खराब करता आदमी। मैं 100 टाइम 20 टप के खाता हूँ। हाँ जितने गिरा मैं ही खा रहा हूँ। बाग में जो ना हर चीज इसे मैं बेचता ही ना, मंडी बेचता ही गुलाब ना। जामुन लंगड़ा क्या बोला है रिटोल। कोई बड़ा सा होगा, वो सीताफल भी होगा। मैं ऑर्डर दो। कहाँ पे मैं इस समय लंगड़ा आम के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। गुच्छे के गुच्छे भाई, मतलब कहीं पर एक आधा है ही नहीं। ये देखिए गुच्छे, ये 3 का, ये 4 का, हर जगह भाई पूरा आम लदा, आम का पेड़ लदा पड़ा है। और इतने खूबसूरत आम लग रहे हैं। मेरे को तो तिरंगा मूवी का वो राजकुमार का आम का बगीचा वाला है ना, वो बॉम्ब फैक्ट्री थी, वो याद आ रहा है मेरे को तो। जबरदस्त। तो टच करके देखो ना, अब ये तो कौन कौन आम टच करो, ये देखो, ये टच करो, टच करो, तोड़ना मत। हाँ अभी अतुल ने दशहरी खा लिया, लंगड़ा खा लिया, नींबू खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया। अब तो मेरे को लगा कोई बड़ा सा कद्दू वद्दू कुछ ऐसे ही आम की वैरायटी हमारी बची हैं जो हम खाएंगे। और फिलहाल तो हम जो है वो अभी जा रहे हैं ट्यूबवेल में नहाने के लिए। तो चलिए उस तरफ चलते हैं। हाँ चलो नहाएंगे, मज़ा आएगा भाई। तो लाई नहीं है ना। कोई बात नहीं, इन्हीं को गीला कर लेंगे यार, गर्मी है, सूख जाएंगे। चलो चलो चलो। अरे ऐसे पकड़ो। देखो 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 कितना नीचे आ रखा है, ये देखो। तो ये मेरे पीछे है चौसा आम का पूरा पेड़। और ये क्योंकि एक अच्छी वैरायटी है आम की, प्लस यहाँ पर जो है पक्षी थोड़ा आके इस आम को ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए इसको देखो कवर्ड कर रखा है, पूरा का पूरा पैकेट्स में कवर्ड कर रखा है। वैसे भी ये वैरायटी सारी की सारी मार्केट में बेचने के लिए जाती है और एक अच्छे खासे प्राइस पे बिकती है। चौसा आम है, बहुत अच्छा आम है, तो इसलिए इसको पूरा कवर्ड कर रखा है। कैसा लग रहा है? पेड़ में पूरा ऐसा गिफ्ट पैक होता है, जैसे आमों को गिफ्ट पैक ऐसे रैप करके पूरा का पूरा और मार्केट में बेचने के लिए तैयार किया गया है। तो आइए, इस समय हमने बहुत सारी वैरायटीज़ देख ली हैं, आइए और वैरायटीज़ को भी देखते हैं। और सब हम चख रहे हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है जो है। आइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आम जो है वो पैक हो रहे हैं और वेइंग स्केल भी वहाँ पे रखा हुआ है। ये दशहरी आम है जो कि गुजरात अहमदाबाद जाएंगे यहाँ से। तो बढ़िया, यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो माल एक्सपोर्ट होता है। और देखिए सारी पेटियाँ तैयार हो रही हैं, सब यहाँ से जो है वो आज ही जो है वो रात तक जो है वो निकल जाएंगी। लास्ट टाइम जब हम गुजरात गए थे तो हमने वहाँ का केसर आम खाया था। अब हमें नहीं पता था कि हम भी जो है वो गुजरातियों को यहाँ का आम, दिल्ली का आम जो है वो हापुड़ का आम मेनली वो खिला रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है कचरिया यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, और ये यहाँ से अभी अभी तोड़ी है, अंकल जी ने तोड़ के अभी दी है हमें ये। और अब हम यहाँ आ गए हैं ट्यूबवेल में नहाने के लिए। देखो भाई, हमने अब तक जो नहाया छोटे छोटे ट्यूबवेलों में नहाया, ये तो स्विमिंग पूल जैसे ट्यूबवेल हैं भाई। ऐसा हम सोचते हैं कि अपने गाँव में बनाएंगे। देखिए ये पूरा का पूरा स्विमिंग पूल ही है। ये पूरा ट्यूबवेल स्विमिंग पूल ही है। अरे बाप रे। तो चलिए अब बिना देरी किए इसके अंदर हम भी चलते हैं और छलांग मारते हैं। अतु चले नहाने? चप्पल का तार धरे। हाँ जाओ रे।
ये दशहरी आमों को पेड़ों से तोड़ा जा रहा है। लगभग पेड़ की ऊंचाई 40 फीट के आसपास है और ये भैया ऊपर चढ़ रखे हैं और पेड़ों से आम तोड़ रहे हैं। तो बहुत ही मेहनत का काम है, पर हाँ, इतने स्वादिष्ट आम के लिए इतनी मेहनत तो बनती ही है। ये इतना बड़ा पेड़ होने में लगभग 8 से 10 साल का समय लगता है और उसके बाद एक पेड़ से लगभग 20 से 25 हज़ार की कमाई होती है, क्योंकि इनकी बोलियां लगती है और उसी के हिसाब से पूरा पेड़ ऑक्शन होता है और जो बड़ी बड़ी मंडियों से लोग आते हैं वो इस पूरे के पूरे माल को अपने साथ ले जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला। इतनी हाइट से वो पेड़ तोड़ रहे हैं, आमों को नीचे गिरा रहे हैं। आगे वो टूं करके वो जो आवाज आ रही है उसमें भी पानी है, बढ़ा करके लगा। अब तो मोटी मोटी गई है बचना है कि इनमें। अब ये तो गुलगुला गुलगुला ट्रैक्टर गिरे, गाड़ी गिरेगी। सुनिए आवाज सुनिए ना। क्या चीज? अब आम जो गिरेगा, मोटी गिरी है पतली है। बड़ा गिरेगा और टाइट गिरेगा। कुछ तो आ नहीं रहा। तो बुरा मसाला नहीं डाला अभी। निकलना काम। अब इन पे प्रेशर 15-20 का डाल दो। है लंबा लंबा भाई साहब करेंगे इस तरीके से। मुझे परेशान कर रहे हैं गरीब आदमी को। दशहरी है एक टाइम आगे दूसरे टाइम के तलाश में दोनों का नंबर हो। हमारे बाग में अमरूद का भी पेड़ है अमरूद ना। उसमें डालो और तोड़ लो, जाओ। या 4 का ये 200 रुपये किलो का रेट है इसका। कितना रुपए किलो? 200। अच्छा, कौन सा आम है ये? ये राम केला। अचार का सबसे बेस्ट आम होता है ये। अच्छा, हाँ, अचार का कच्चा आम सबसे बेस्ट। दिखाओ तो, इधर दिखाओ। के भी ले जानी है वहाँ। ठीक है, तो हाँ फोटो अगले। जिया सर पे लेके जानी है बाल्टी। मोना लेके जाएगा है। मोन पकड़ ले, देख रहे हो तेरी फोटो लो। बहादुर उस पेड़ के नीचे बहुत बढ़िया आम इधर रखो। 200 रुपीज़ पर केजी आम, बेस्ट फॉर पिकल्स। राम केला। राम केला। चलो हाँ, ये अमरूद का है, ये वाला तो अमरूद का पेड़ है बीच में, आम के बीच में अमरूद। छोटे छोटे तो इसमें भी आ रहे हैं यार, बहुत बड़ा भी नहीं है, पर इसके भाई कितना प्यारा लग रहा है। हाँ हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। वो देखो पहली बार देखा है। कहाँ दिख रहा है इसको? कैच करूँ, नीचे जाऊँ? क्या कहने बच्चे में अरे वो निकलेगा उससे, वो मत वो करियो वरुण, वो गंदा वो हाथ में वो दिखा जरा। और भी चाहिए क्या? प्राइस पोजेशन। दिया, वो दिया, सूच पका दे।
चप्पल ही पहन लो, आपने चप्पल पहनी कोई नहीं। जूते पहनूंगा वो रोड पहनेगा ना, जूते की है? जूते पकड़ा देगा सरसों की कर दी है पिलाई, अब इसकी करेंगे गाड़ी में ढुलाई। वाह 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 वाह। तो पकड़ ले, 2 मिनट ले आइयो। फ्रेश मस्टर्ड ऑयल। रुक एक सेकंड। तो दोस्तों अब घर वापस लौटने का समय हो गया है। हमने यहाँ पर अच्छा खासा समय बिताया, कब 7 घंटे हो गए हमें पता भी नहीं चला। हम सुबह 10-11-12 बजे के करीब यहाँ आ गए थे और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अब हम वापस जा रहे हैं। रास्ते में हमने यहाँ पर कद्दू की खेती देखी थी जिसमें बहुत सारे कद्दू उस समय हमारे टाइम पे टूट रहे थे और अब उन्हें वापस जो है लोड किया जा रहा था ट्रॉली में। ये आंटी जी ने हमें एक कद्दू फ्री में दिया था, फिर हमने जो है यहाँ से और कद्दू भी ख़रीदे। पहले ही हमें गिफ्ट मिल गया था एक, तो उसके साथ साथ हमने और कद्दू भी ले लिए। तो अब यहाँ से कद्दू के साथ फ़ोटो सेशन करने के बाद और एक अच्छा खासा वीडियो बनाने के बाद और एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम वापस दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक अन्य शहर से एक अन्य व्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।